हरियाणा के कृषि मंत्री और आदमपुर चुनाव प्रभारी जेपी दलाल ने कहा है कि चुनावी मुकाबले में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पूरी मजबूती के साथ में आदमपुर उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल को प्रभारी के तौर पर इस उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। जेपी दलाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, नामांकन आज दाखिल कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस नामांकन में शामिल रहे। बड़ा खुशी का मौका है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जो युवा नेता भाई भव्य बिश्नोई को मौका दिया। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया और ये जो क्षेत्र है आदमपुर का, चौधरी भजनलाल जी का गृह क्षेत्र रहा है। राजनीति में जब से आए वो हमेशा यहाँ विजयी रहे हैं और इस वक्त जो भाजपा का भी ग्राफ दुनिया के अंदर बहुत ऊपर है। नरेंद्र मोदी जी का सिक्का दुनिया के अंदर चल रहा है और हमारा संगठन और चौधरी भजनलाल जी का जो प्रेम इस क्षेत्र से रहा और जो कैंडिडेट का व्यक्तित्व, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है युवा नेतृत्व की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसमें ऊर्जा हो, जो कुछ खर्च के लोगों के लिए, ये सारे मिलके हल्के के लोगों से मैंने चर्चा की तो यही कहते हैं कि 2/3 वोट अकेले भव्य को मिलेंगे और बाकी 1/3 वोट से दूसरी पार्टी के जो 3-4 पार्टियों के लोग हैं वो बंटवारा करेंगे। स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के वक्त इसी इलाके में आपने चुनावों को संभालने का काम किया था, तो रणनीति आप बखूबी समझते हैं। किस तरीके की जो रणनीति है इस बार तैयार की गई है और क्या लगता है वह 1 लाख प्लस का जो लक्ष्य दिया गया पार हो पाएगा? एक बार मौका ऐसा भी आया था कि चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ सुरेंद्र सिंह ने भी, हम विधानसभा का चुनाव 96 के अंदर था और 1 महीना मैंने लगाया था। इस इलाके से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ और दोनों पक्ष के लोगों से परिचित हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि पार्टी ने दोबारा से जिम्मेदारी दी है, तो बहुत अच्छे वोट से जो है भव्य बिश्नोई विधानसभा में जाएंगे। और ये वैसे भी लोग ये कहते हैं कि ये सीट हमारी थी ही, कुलदीप ने उसका टेन्योर बचा हुआ था 2 साल, तो बची बचाई में उसी के हक बनता है जो लोगों का कहना है। और भाजपा को ये सारा जनता जो है इस वक्त सभी ये कहते हैं कि भाई भाजपा का मुकाबले में कोई पार्टी हो नहीं सकती। चुनावी गणित को समझने की कोशिश करें तो आम आदमी पार्टी नई एंट्री हुई है और ये कहा जा रहा है कि पूरे गेम को चेंज करके रख देंगी। हाँ, बयानों में कर देते हैं, वो अखबारों में कर देते हैं, लेकिन धरातल पे अभी आम आदमी को ये दिखाना है कि वो यहाँ पैदा भी हुई है नहीं हुई। हाँ, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जेपी भी सामने आ रहे हैं, तो मुकाबला दिलचस्प कौन आया है? अभी कांग्रेस पार्टी में हर रोज एक नया नाम सुनाई देते हैं, अगले दिन पता लगता है कि उसने विड्रॉ कर लिया। तो जो समझदार लोग हैं वो उनको पता है कि यहाँ रिजल्ट क्या आना है, लेकिन किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना है। जननायक जनता पार्टी से सेटिंग क्या होगी? हम हमारे जननायक जनता पार्टी के निशान सिंह जी अध्यक्ष यहीं थे, खाना खा रहे थे। दोनों पार्टियां मिलकर के लड़ रही हैं और ये चुनाव लोगों की चर्चा विचार से एक तरफा है, इसमें कोई। जेपी दलाल जी साथ खाना ही खाएंगे या वोट भी दिलवाएंगे? निशान से वोट क्यों नहीं दिलवाएंगे और किसको वोट दिलवाएंगे? वो हर एक हमारे यहाँ जब है ऐसा कोई भीतरघात वाला सिस्टम नहीं होता, जो है बाहर से है वो अंदर से है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, जज्बा कार्यकर्ता हम इकट्ठी मीटिंग करेंगे, इकट्ठे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएंगे और कार्यकर्ता तो पहले भी इनके पास जो चौधरी भजनलाल जी के 40-50 साल पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, भाजपा का भी संगठन है, जज्बा का भी संगठन है, सारा मिलकर के जो माहौल बना हुआ है आप देख ही रहे हैं कि एक तरफा माहौल है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में उतरने जा रही है? सबसे बड़े मुद्दे कौन से? नहीं, इस वक्त तो मुद्दा यही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। लोगों में खुशी है कि कुलदीप बिश्नोई ने सही वक्त पर सही फैसला लिया और डूबते जहाज से निकल गए। और सारे देश में आप देखते हैं कि हर हफ्ते कोई न कोई इसका जनाधार वाला नेता कांग्रेस को छोड़ जाता है और भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव भी था। और कुलदीप जी ने जो फैसला किया है कि इतना नहीं, बगैर लोगों से पूछे नहीं किया, लोगों से संपर्क करके लोग जो चाहते हैं कि बड़ी बनाई सरकार में हिस्सा हो और अपने जो है इलाके की एक युवा नेता मिला है जो इलाके की मांग उठाएगा, आवाज उठाएगा, मुख्यमंत्री जी से मिलकर चलेगा तो इलाके का विकास होगा। आप डूबते जहाज का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश आने वाली सरकार और जाने वाली सरकार का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जयप्रकाश जी का रिजल्ट तो उनको पहले ही मिला, मैं क्या बताऊं। बाकी ये भी कहते हैं कि हुड्डा साहब की
ये हमारा गढ़ रहा है। मैंने कहा एक वक्त था, उत्तर प्रदेश भी कांग्रेस का गढ़ था, बंगाल भी गढ़ था, जहां जमानतें बचाने की समस्या उनको आ रही है। तो ऐसा रिजल्ट जो आप आएगा उससे सब जाहिर हो जाएगा कि किसका क्या रहा है। चलिए, टोटली से बातचीत के लिए शुक्रिया। चुनाव प्रभारी के तौर पर जेपी दलाल साहब ये बात कर रहे हैं कि जीत की मंजिल तक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहुंचेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।